आचरण सुधार लो और नाम जप करो, तो सबके रूप में श्री भगवान ही आते हैं। चाहे वो माँ हो, पिता हो, भाई हो, बंधु हो। शरीर अलग अलग दिखाई देते हैं, पर तत्व रूप में भगवान सबके हृदय में बैठे रहते हैं। जब आप अच्छे आचरण करोगे और मन में ग्लानि होगी, जो आपने अभी बताया, अब लो नशानी अब ना नशो, अब तक गलती हुई, मुझे मार्ग का पता नहीं था, संत कृपा से, शास्त्र कृपा से मुझे जो पता चला, अब मैं वो गलती नहीं करूंगा। और नाम जप कीजिए, तो इससे माता पिता जहां भी होंगे, जिस शरीर में होंगे, उनका मंगल होगा और अंततो गत्वा उनका परम कल्याण हो जाएगा। हमारे शास्त्र तो कहते हैं 21 पीढ़ी तर जाती है, फिर माता पिता तो बहुत नजदीक पड़ते हैं। इसलिए नाम जापक अपने माता पिता की क्या, 21 पीढ़ियों की क्या, सातरति सातरति सा लोकान तारयति, उसमें इतनी सामर्थ्य हो जाती है कि लोक के लोक को पावन कर सकता है। मम भक्त युक्तो भुवनम पुनातु, वो एक भुवन को पावन कर सकता है। जो भगवान का भक्त है, आश्रित है, पवित्र आचरण करता है, नाम जप करता है, उसके लिए कुछ दुर्लभ नहीं। अभी कुछ नहीं बिगड़ा, जग जाओ जग जाओ, ये सब सोने में हो रहा था, जग जाओगे, सब क्षमा हो जाएगा। मेरे प्रभु, मेरी प्रियाजू बहुत कृपालु है। वो अगर क्षमा न करें, कृपा न करें, तो हम कोई भी इस मार्ग में चलने लायक नहीं है। उन्हीं की कृपा से हम चल पाते हैं, उन्हीं की कृपा से हम विकारों पर विजय प्राप्त कर पाते हैं, उन्हीं की कृपा से हमें ज्ञान होता है, हमारे अंदर भक्ति आती है। बस उनकी कृपा है। उन्हें चाहे गुरु बोलो, चाहे साहब बोलो, चाहे आराध्य देव बोलो, किसी भी नाम से बोलो, वही है, दूसरा कोई नहीं है। खूब अच्छी समझ आ गई, बड़ी कृपा हुई। अब नाम जप करो और गलतियां भूल कर अब वो मत करो जो की है। आगे प्रभु ही संभालते हैं, उन्हीं का बल काम करता है, पर अपना निश्चय भी होना चाहिए। अपना दृढ़ निश्चय हो तो प्रभु की कृपा बहुत जल्दी हमारे अंदर दिव्यता ला देती है। कृपा ऐसी है कि वो कृपा करते करते कभी आघाती ही नहीं। जासु कृपा नहीं, कृपा कृपा आघाती, जो कृपा करते करते कभी आघाती ही नहीं। इसलिए खूब नाम जप करो, अच्छे भोजन करो, जो निषिद्ध है उनको मत खाओ, ऐसे लोगों का संग मत करो जिनके कारण हमें बुराइयों में उत्साह बढ़ता है करने का, ऐसा संग मत करो। जब आप सत्संग सुनेंगे, तो सत्संग का यही फल है जो आपके अंदर भाव आया कि हमें अपनी बुराइयां बुराइयां नजर आने लगे। होता क्या है, बुराइयां तो हम सबके अंदर होती हैं, पर बुराइयां बुराइयों के रूप में हम नहीं देख पाते। ये तो गुरु वाणी की कृपा, संत वाणी की कृपा, शास्त्र की कृपा कि हमें अपनी बुराइयां बुराई रूप में नजर आ जाए, फिर वो टिकेगी नहीं। बस बात समझो, जब हम बुराई को बुराई रूप से ना देखकर स्वीकार करते हैं, तो हम खूब गंदे आचरण करने लगते हैं। जब बुराई को बुराई रूप से हम जान लेते हैं, फिर वो हमारे हृदय में टिकेगी नहीं, पक्की बात। हृदय में इतनी जलन होगी कि लगेगा अब नहीं, अब तो चाहे शरीर छूट जाए पर अब ये नहीं करूंगा। बस इतना तुम्हारा दृढ़ निश्चय हुआ, वो टिक नहीं सकती, क्योंकि वो असत वृत्तियां हैं, वो सत्य नहीं है, वो असत है। असत वृत्तियों की कोई सत्ता नहीं है। भगवान ने कहा है, ना असतो विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सता। असत की सत्ता नहीं और सत का कभी अभाव नहीं होता है। खूब नाम जप करो।